तो दोस्तों, क्या आपने आरआरबी क्लर्क 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है? और अगर अभी तक नहीं करी है तो जो अभी आपको टाइम मिल रहा है इसे आपने जरा भी वेस्ट नहीं करना है। अभी से आपको प्रिपरेशन करना है। काफी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले भी एग्जाम्स दिए हैं, तो वो काफी चीजें उन्होंने ऑलरेडी पढ़ी हुई होती हैं और उनको सिर्फ रिवीजन की जरूरत होती है। काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है ताकि वो अपना और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए इस एग्जाम के अंदर, राइट? तो आपको क्या करना है, टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, और ताकि हम यहाँ पे जो हमारा प्री का टाइम है और जो हमारा मेंस का टाइम है उसको हम अच्छे से यूज कर पाए ताकि हम फाइनल सिलेक्शन ले पाए। अब यहाँ पे अगर हम लेके चले, हमारे पास मोटा मोटा अराउंड 3 मंथ्स का टाइम है एग्जाम से पहले, आरआरबी क्लर्क के प्री के पहले तक, ठीक है? अराउंड बोल रही हूं मैं यहाँ पे। तो अब बात ये आती है कि हम कैसे प्रिपेयर करें इस टाइम पर, मतलब कि हम पहले सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर करें या उसके बाद मेंस के लिए प्रिपेयर करें, या फिर हम दोनों को साथ में लेके चलें। और अगर हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं तो मैं सारे सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करूं? काफी कंफ्यूजन भी रहती है कि अगर एक सब्जेक्ट यहाँ पे हमने पढ़ा तो दूसरा हम कब पढ़ें, राइट? कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो जो हमसे स्किप हो जा रहा हो, राइट? तो हमें ये सोचकर चलना है यहाँ पर कि हमारी जो प्री की प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाए और मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में चलती रहे, ताकि जब हम मेंस प्री क्लियर करें और मेंस के लिए सिलेक्ट हो तो हमें जो मेंस वाला पार्ट है हम वहाँ पे कंफ्यूज ना रहें और नर्वस ना रहें कि अब तो हमारे पास कम टाइम रह गया और अब हम क्या करें, राइट? उसमें भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, एक प्लान बनाना होगा अच्छे से, डेडिकेटेडली, जिसको हम फॉलो करने वाले हैं, डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे हम लोग और उसको हम फॉलो करेंगे और एंड तक हमको जाना है ताकि हम फाइनल सिलेक्शन ले पाए, राइट? क्योंकि हम एक डायरेक्शनल वे में पढ़ाई करेंगे, टारगेटेड वे में पढ़ाई करेंगे तो हम यहाँ पे अच्छे से चीजों को कवर कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में दोस्तों हम यही कवर करने वाले हैं कि अगर हम एक 100 डेज का प्लान बनाएं तो कैसे कैसे चीजों को हम कवर कर रहे हैं, कैसे कैसे स्लॉट्स में हम उनको डिवाइड कर रहे हैं और सारी चीजें हमारी कवर हो भी रही हैं या फिर नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजों पे हम आज बात करेंगे आज के इस सेशन में। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। इसमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पे आरआरबी पीओएन आरआरबी क्लर्क की जो ई बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे और इसके आंसर कीज भी आपको यहाँ पे साथ ही अवेलेबल होंगे, जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आप जान सकते हो कि एग्जाम का क्या लेवल रहता है, क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहता है यहाँ पे, ठीक है? और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इजिली फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है? आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक दिख जाएगा, वहां पे से जाके डाउनलोड करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एग्जाम का पैटर्न। तो आपको पता है आपके पास प्री होता है, फिर मेंस होता है एंड इसमें आगे क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है? हमारे पास क्या है, हमने प्री क्लियर किया, क्वालिफाइंग होता है ओनली, याद रखिएगा। मेंस में आपके स्कोर जुड़ते हैं और वही आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए काम आते हैं। नो इंटरव्यू, नथिंग, ठीक है? तो यहाँ पे प्री में हमारे सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं, तो हम इन दोनों के लिए ही प्रिपरेशन करते हैं। तो देखो, दोनों ही तो आपको खाली पूरा दिन यही तो नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्री प्लस मेंस की तैयारी हम डे 1 से करके चलेंगे। हमें ध्यान रखना है, हमें माइंड में रखना है कि भाई हमने मेंस भी तो डालना है, हमारा मेंस भी तो आएगा और उसको भी तो क्लियर करना है। तो इसलिए पूरी तैयारी स्टार्ट से करते रहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ इस 80 नंबर के पेपर तक आपका जो सोच है वो रह जाए। बहुत स्टूडेंट होते हैं और मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि सिर्फ प्री तक ही ध्यान होता है लोगों का, मेंस में नहीं होता है, क्योंकि मेंस थोड़ा बोरिंग हो जाता है, थोड़ा हार्ड वर्किंग हो जाता है, चीजें ज्यादा होती हैं, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली जहां आपको स्पीड और जहां फास्ट क्वेश्चन कर पाते हो वहां आपको मजा आता है, जहां आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, जहां आपको नॉलेज चेक होता है, वहां पे आपको फिर आप उसको छोड़ देते हो, फिर वो बात तक की कहानी रह जाती है कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, राइट? तो क्या करना है, अभी से माइंड में रख लो, आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी हो। कैसे करनी ये भी हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो आपको ये पता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे मेंस के लिए 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल तो पहले भी आया हुआ है, तो वो पहले से चलता जा रहा होगा। इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज, ये आपका मेंस के लिए पार्ट है, ठीक है? तो याद रखना, सेक्शनल भी कट ऑफ क्लियर करना है और ओवरऑल भी करके रखना है हमको, ठीक है? अगर हम यहाँ पे आप बात करते हैं तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट
बिल्डिंग बनाएंगे। आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी बिगिनर हैं। देखो, अगर जिन्होंने पहले से करी हुई प्रिपरेशन या फिर ऑलरेडी आपने एग्जाम दिए हुए हैं प्रीलिम्स के, तो आप इसमें अभी आपका ये सब चीज क्लियर होगा, तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हो। बट अगर कोई बिगिनर है, उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा इन चीजों से गुजरना, बिकॉज कभी भी डायरेक्ट एमसीक्यूज पे डाल जाना ही नहीं है आपको। एमसीक्यूज पे जाकर आपके प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, बट मेंस में आपको काफी चीजें वहां पे लैक करेगी। देयर शुड बी आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, चाहे वो कॉन्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका रीजनिंग वाला पार्ट हो। यहाँ पे अगर ये एक दिन की बात है आपका, ठीक है, डे वाइज एक ये पूरा स्केड्यूल बनाया हुआ है, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करना है। अगर मैं यहाँ पे क्वांट्स की दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, रीजनिंग वाला पार्ट दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको शुरुआत अगर हम बोले तो हमेशा याद रखना है स्पीड मैथ से करना है। क्वांट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो स्पीड मैथ से आपने स्टार्ट करना है। कुछ दिन, स्टार्टिंग के कुछ दिन आप, क्योंकि आप देख रहे होंगे 1 to 20 डेज का ये आपका पूरा क्या है, प्लान है। इसमें आपको कंसिस्टेंट बनाए रखना है। ये एक दिन का है, पूरा 1 डे का है ये, कि आप इसमें क्या करोगे, कैसे डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे आपको शुरुआत स्पीड मैथ से करनी है। 4 से 5 दिन आप ये करिए, स्पीड मैथ्स करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, फिर इसके सीधे बाद डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका सिंपल डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, एवरेज आता है, परसेंटेज बेस्ड, नॉर्मल आपकी कैलकुलेशंस होती हैं विच यू हैव लर्नड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया है। अब आपने क्या करना है, कुछ दिन आपने फिर यहाँ पर निकालना है अपना, ठीक है। अराउंड 8 to 10 डेज ले लीजिए आप, 7 to 8 डेज यहाँ पे लगा लीजिए अपना, और बाकी बचे दिन फिर आप अरिथमेटिक पे जाइए। अरिथमेटिक पूरा नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्या करना है, स्पीड मैथ्स बनाइए आपने, डेटा इंटरप्रिटेशन बनाया आपने, एंड देन अरिथमेटिक के ये तीनों सेक्शन आप करो। क्योंकि ये तीनों इसलिए करना है क्योंकि ये पूरे अरिथमेटिक का बेस है। रेशो आ गया, परसेंटेज आ गया, काफी चीजें आपकी क्लियर हो गई, और साथ ही ये है आपका डीआई में भी काम आता है, इसलिए आपको ये तीनों कर लेना है, क्योंकि डीआई में आपको यूज होगा इसका, ठीक है। तो पहले शुरुआत में ये करिए आप, ओके। तो आपको क्या करना है, 7 to 8 डेज लास्ट में फिर इन तीनों टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है। साथ ही फिर कुछ दिन बच रहे हैं, तो यहां पे से आप रिवाइज करो। अब आपको फिर उसी दिन सेम डे फिर रीजनिंग में 2 आवर्स आपको देने हैं। उसमें आप क्या करोगे, पहले आप इन टॉपिक्स को कवर करोगे। ये मिसलेनियस टॉपिक में आपको ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं, 12 दिन लगेंगे, 13-14 दिन लगेंगे। आपको क्या करना है, इनमें अपना क्या करो, स्टार्टिंग करो और अच्छे से अपना कवर करो इस चीज को, ठीक है। 10 to सपोज यहाँ पे आपको 14 डेज भी लग रहे हैं, चलो इतना आप कवर करो अच्छे से। इन टॉपिक्स के बेसिक्स अच्छे से पढ़िए, जो भी आपका इजी लेवल की क्वेश्चंस है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, उनको कवर करिए। नॉर्मल लेवल जो आपके प्री में आएंगे, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। चैप्टर को समझना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब है, सपोज इफ यू डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सिलॉक्स, तो आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, चीजों को सीखना है आपको यहाँ पे। फिर आपको 2-4 दिन तो इसी में लग जाएंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, अपने डेज को डिवाइड करके इन सारे टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, एंड उसके बाद फिर आपके पास कुछ 5 से 6 दिन आएंगे, या फिर 6 to 7 डेज लगा लीजिए। तो आपको क्या करना है, उसमें फिर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट करना है। ऑब्वियसली इजी लेवल ही करना है आपको, कोई नया बड़ा लेवल के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। याद रखना, इजी लेवल से ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में भी। यहाँ पे आपको पता चलता है किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, एंड में एंड, बट, हु, हुज, इन सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है कंडीशंस के अंदर, कैसे पजल्स वर्क करती है, कैसे हम एक टेबल बनाते हैं, कैसे स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट हमारी बनती है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखोगे। तो ये स्टार्टिंग के 1 to 20 डेज हैं। रिमेंबर दैट यू हैव टू बिल्ड योर बेस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बेस अच्छा बनाओगे तो आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बाद में आते हैं वो आपके सॉल्व होते हैं। ऑब्वियसली टाइम लगता है, बट सॉल्व जरूर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको करना है 1 आवर जनरल अवेयरनेस तो देना ही देना है। आपको पता होगा जनरल अवेयरनेस धीरे धीरे पढ़ते रहोगे डेली तो चीजें आपकी कवर होगी। फिर डेली पढ़ने के बाद आपको मंथली, वीकली सब पढ़ना होता है। जितना रिवाइज करोगे उतना ही यहाँ पे आपका काम है। कोई सीखना वीखना तो वैसे भी नहीं होता, रिवाइज कर पाओगे तो ठीक है। नेक्स्ट 1 आवर आप दीजिए इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को। शुरुआत में जो भी आप ऑप्ट करने वाले हो, हिंदी मीडियम वाले, अगर हिंदी मीडियम वाला हिंदी लैंग्वेज करने वाला तो उसके चैप्टर्स को कवर करो, इंग्लिश वाला इंग्लिश करने वाला तो उसके चैप्टर्स को। इसमें क्या होगा, आपका दिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप 2 ही सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हो, थोड़ा सा आपका वैरायटी आ जाएगी। और यहाँ पे 1 आवर आप इंग्लिश लैंग्वेज को दीजिए, हिंदी लैंग्वेज को दीजिए, और उसमें जो भी आपको करना है, इफ यू वांट टू रीड तो रीड करिए, क्योंकि आपको लगता है आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है, रीड करिए। और नहीं आपको लगता है कि तो आप कुछ टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे आप टॉपिक वाइज समझ सकते हो चीजों को, साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 1 to 20 डेज तक का टाइम काम। अब इसके बाद आता है जब हम चीजों को सीखा हुआ चीजों को हम अब इंप्लीमेंट करते हैं विद द टेस्ट, विद द सेक्शनल टेस्ट। अब आपको लास्ट में क्या करना है, क्योंकि देखो शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, मुझे चाहिए 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व पजल्स का, मुझे चाहिए सेकंड्स में इनइक्वालिटी सॉल्व। ऐसे पहले नहीं होता है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आपके सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पजल 2.5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 1.5 मिनट में हो जाएगा। तो ये कब होता है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है। तो अब वो काम आप यहाँ पे करोगे जो आपके 21 से लेकर 90 डेज तक का टाइम है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने देने हैं सेक्शनल टेस्ट। अब यहाँ पे ये चीज रखिए, ये है ऑल्टरनेट डेज का प्लान। इट मींस एक दिन ऐसा कर लो, एक दिन ऐसा कर लो। इसमें से आप इसको शफल भी कर सकते हो, जो भी आपको जिसके साथ अच्छा लगता है। बट ये आपके 2 डेज का प्लान है, एक इधर, ठीक है, और एक इधर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो सेक्शनल और मिनी टेस्ट आपको देने हैं। सेक्शनल और मिनी टेस्ट से क्या होगा, सबसे पहले आपकी स्पीड थोड़ा मेंटेन होती जाएगी। आपका जो एक पूरा जो सब्जेक्ट है वो एक साथ के साथ कवर होता जाएगा। अब जैसे सेक्शनल है, सपोज क्वांट्स का आप देख रहे हो तो उसमें स्पीड टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे, क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर सीरीज होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, साथ के साथ कुछ डीआई के क्वेश्चंस होंगे। तो आप एक साथ सारी चीजों को कवर कर पाओगे और आपको थोड़ा सा टाइमिंग का भी आदत पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या होगा, थोड़ा सा टाइमिंग का भी आदत पड़ जाएगी और आपको पता चलेगा कि टाइम के साथ हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे विद टाइमर आप ये टेस्ट दे रहे हो। पहले आप टाइमर का ध्यान नहीं रख रहे थे, ठीक है, तो पहले आप टाइमर का ध्यान नहीं रख रहे थे, बट अब क्या करना है, आपको टाइमिंग की आदत डालनी है। तो टाइमिंग की आदत जब आप डालोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आएगा कि भाई टाइम के साथ कैसे तैयार करना है क्वेश्चन। अब आता है आपको प्रैक्टिसिंग मॉडरेट एंड हाई लेवल। अब आपने नॉर्मल टॉपिक्स तो पढ़ लिए, अब आपको क्या करना है, हाई लेवल और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। दोनों में ही टॉपिक वाइज तैयारी करनी है आपको, जो मेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कवर किया आपने, मतलब 3 आवर्स आपने लगाने। 3 आवर्स मतलब इसमें आप क्या करोगे, जैसे आपने मॉडरेट और हाई लेवल में सपोज एक दिन क्वांट्स कर लिया, एक दिन रीजनिंग कर लिया, या दोनों साथ में कर लिए, तो एक दिन क्वांट्स कर लो, फिर एक दिन नेक्स्ट डे फिर आप रीजनिंग कर लेना। इस टाइप से कर सकते हो, या फिर दोनों साथ में कर सकते हो 1.5 आवर देके। यहाँ पे आप 2 आवर्स भी कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चन आप यहाँ पे से करोगे, चाहे वो DI क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, जिसमें आप वीकली रिवीजन भी शुरू कर चुके होंगे एंड डेली न्यूज तो आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हो। तो इसमें 1 और 2 आवर आपको देने हैं, चाहे आप मतलब ये ध्यान रखना जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है बाद के लिए, भले अभी आपको काम ना लगे, बाद के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तैयार तो रखना पड़ेगा। तो 1 और 2 आवर दीजिए। अब आप कंप्यूटर नॉलेज भी स्टार्ट कर सकते हो, तो कंप्यूटर नॉलेज में 1 आवर देना स्टार्ट करो अपना, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो दूसरा दिन आता है, उसमें क्या करोगे, आप एक प्रीलिम्स का टेस्ट दोगे। यहाँ पे प्रीलिम्स का टेस्ट जो दिन होगा उसमें आपको हर 2 दिन में देना है, 2 से 3 दिन में देना आपको। ऐसा नहीं कि डेली दे रहे हो आप, टेस्ट खत्म नहीं करने, आपको अच्छे से यूज करना है, क्योंकि आप एक टेस्ट दोगे आपको समझ में आएगा कि मेरी ये गलतियां जा रही है और मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। तो वही चीजें इंप्रूव करोगे आप नेक्स्ट टेस्ट में। और अगर इंप्रूव नहीं कर रहे हो ना, तो टेस्ट बर्बाद मत करिएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दोगे, फिर एनालाइज करोगे, तो आपको 2 से 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे इसके अंदर, राइट, ये इतना आपको लग जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ये 2 देने हैं, एक वीक के अंदर 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, चलो ठीक है। तो 2 दोगे सफिशिएंट है वैसे, तो 2 to 2.5 आवर लग जाएगा आपको। फिर ये आपकी स्टार्टिंग का टाइम है, ठीक है, स्टार्टिंग का टाइम है जिसमें 2 वीक में आप प्रीलिम्स दे रहे हो। फिर धीरे धीरे ना इनका नंबर बढ़ाते जाना, मतलब धीरे धीरे जैसे 50वें दिन के बाद 50 डेज के बाद आपको क्या करना है, इसको 3 बना देना, ठीक है। 50 डेज के बाद इसको आप 3 बना देना, तो 3 मॉक टेस्ट दे देना आप, ठीक है, वीक में। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, हर ऑल्टरनेट डेज में आप दे पाओगे। फिर नेक्स्ट देखो, फिर टॉपिक वाइज रिवीजन करना है जो प्रीलिम्स लेवल के लिए होगा, क्योंकि आपने देखा होगा हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक छूटे हुए थे, सिर्फ 3 ही टॉपिक बोला था मैंने आपको। नेक्स्ट जो आपके प्रीलिम्स लेवल क्वांट्स की अगर हम बात करें, तो अरिथमेटिक वाला सेक्शन जो आपका आधा अधूरा रह गया पोर्शन, उसको अब यहाँ पे आप कवर करोगे नेक्स्ट। क्योंकि देखो ये जो हमारा पार्ट था स्पीड, मैथ्स एंड DI, वो इंपॉर्टेंट था प्रीलिम्स के लिए, ज्यादा से ज्यादा आंसर आप वहां से निकाल पाते हो मार्क्स, ठीक है। तो अब आप टॉपिक वाइज रिविजन और जो आप बाकी
के टॉपिक बचे हैं क्वांट्स के अंदर वो पढ़ो, और जो रीजनिंग के आपके टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करो प्रीलिम्स लेवल के लिए, ठीक है। इसमें ये ऐसा, जैसे सपोज आपको लग रहा है कि मेरा ब्लड रिलेशन टॉपिक अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर मेरे इनइक्वालिटी में थोड़ा मुझे अलग से प्रैक्टिस चाहिए, तो आप यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। इनइक्वालिटी के 25 क्वेश्चन लगा लो, सिलॉक्स के 30 क्वेश्चन लगा लो, तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी साथ में उस टॉपिक में बनेगी, आपका जो आपके हैबिट और जो आपका नॉलेज है उस टॉपिक के लिए वो और बढ़ता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, अगेन दोनों दिन रखने हैं क्योंकि एक दिन भी मिस नहीं करना है। फिर नेक्स्ट डे आप क्या करो, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी, तो ऑल्टरनेट पे चल जाएगा इंग्लिश और हिंदी, और कंप्यूटर आपका ऑल्टरनेट पे चल जाएगा। तो ये आपका जो प्लान चल रहा है वो ऑलमोस्ट 6 आवर्स का है, ठीक है, 6 to 7 आवर्स का ही है, ज्यादा नहीं है। तो आप इसमें जैसे प्रीलिम्स वाला जिस दिन टेस्ट दोगे तो उस दिन तो एक दिन तो जिस दिन नहीं दे रहे हो उस दिन तो वैसे ये कम खत्म हो जाएगा, तो ये आपका कितना है, 6 आवर्स का ही है ऑलमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, अपने डे को ढंग से वाइजली डिवाइड कर रहे हो, सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं। अब जो ये हमारे 10 दिन लास्ट के बचेंगे जो प्रीलिम्स आने वाले होंगे 10 days बिफोर प्रीलिम्स, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना है अच्छे से चीजों को कवर, मतलब इसमें आपने जो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हैं, डेली मॉक टेस्ट देने हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे से डेली मॉक्स देने हैं और बहुत अच्छे से फोकस करना है, किस पे, ओनली प्रीलिम्स पे, ठीक है, फोकस ओनली प्रीलिम्स नाउ। जनरल अवेयरनेस पढ़ते रहना और ओनली प्रीलिम्स के लिए आपने फोकस करना है, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये कब होगा, ये लास्ट के 10 डेज आपको अच्छे से पढ़ना है, 10-15 दिन जो बचते हैं इसके बाद फिर वो आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देने हैं डेली प्रीलिम्स के, और फिर प्रीलिम्स से भी ही फोकस करना है, फिर यहाँ पे बाकी चीजों पे आपको नहीं देखना है, ओके। तो साथ के साथ क्या हो रहा है, आपकी चीजें यहाँ पे कवर हो रही है, तो मेंस का भी आप पार्ट पढ़ते जाओगे धीरे धीरे, तो आपका नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे कवर होता जा रहा है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें जिसमें आप प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो जिस दिन, ठीक है, अगर जैसे आज दे दिया कल नहीं दे रहे हो, तो उस दिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस दिन कुछ पजल्स लगा सकते हो अलग से, ठीक है, जो मॉडरेट लेवल होगा, और या फिर आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, DIs लगा सकते हो, ठीक है। तो ये अलग से आप यहाँ पे जिस दिन नहीं दे रहे हो तो उस दिन ये कर सकते हो आप। तो ये सारी चीजें थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है, तो स्पीड मैथ्स पहले करा आपने, डेटा इंटरप्रिटेशन पहले करा, फिर अरिथमेटिक वाले सेक्शन में आपने पहले क्या करना है, ये तीनों सेक्शन किए, उसके बाद ये बाकी के सारे टॉपिक जो आपके सब टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं जब आप टॉपिक वाइज और से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें प्रीलिम्स की कट ऑफ की, आपको पता होना चाहिए आपके स्टेट वाइज कट ऑफ है। अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज जाता है तो इसलिए स्टेट वाइज दिखाना जरूरी है, हम ओवरऑल नहीं बोल सकते कि किसी पर्टिकुलर आपके एग्जाम के लिए क्या यहाँ पे कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये आपकी कट ऑफ है लास्ट 3 ईयर्स की कुछ स्टेट्स के, ठीक है, कुछ स्टेट्स का मिसिंग है इसमें और कुछ स्टेट्स का हमें मिल पाया, तो ये आपका है। फिर ये आपका मेंस का कट ऑफ है, तो ये किसका था, प्रीलिम्स का था, और ये आपका मेंस का कट ऑफ है, तो ये आप आउट ऑफ 100 है, ठीक है। पेपर आपका 200 का होता है बट ये आपका आउट ऑफ 100 कट ऑफ है, ठीक है, यह ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। ये 2024 का है जिसका आपका ज्यादा काम है, तो आप देख सकते हो अगर 60 है तो अगर 200 का पेपर आप देख सकते हो 130 120 के हिसाब का क्वेश्चन मार्क्स हैं ये, ठीक है, क्योंकि उनको आधा किया गया है। अगर 200 का आधा किया है तो उसका भी आधा किया होगा, तब जाके ये मार्क्स हैं आपके, ठीक है। तो आप देख सकते हो 130 140 तो आपको करने ही करने अटेम्प्ट और हो जाते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ये आपके आउट ऑफ 80 है, ये वाले मार्क्स जो हैं ये आपके आउट ऑफ 80 हैं, तो इसमें भी ध्यान रखो। देखो कितना जा रखा है, 74 75.25 भी जा रहा है भाई। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका 74.25 भी गया हुआ है, तो इसका मतलब इतनी आपको प्रिपरेशन करनी भाई, 75 कट ऑफ भी गई हुई है किसी किसी स्टेट्स की। तो जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्टेट है उसके हिसाब से आप लोग टारगेट रखिएगा और टारगेट मार्क्स को अचीव करने की ही प्रैक्टिस आपको करनी है, इंप्रूवमेंट उतनी ही लानी है आपको, ठीक है। तो ये सारा प्लान था, आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। सो आई होप आप ये सारी चीजें को इम्प्लीमेंट करोगे, देखोगे कि आपके ऊपर ये चीजें कितनी काम कर रही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अदर इन्फॉर्मेशन, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।